अपन हाँ, नहीं पूछना। मैं बस चाह रहा था कि आप लोग जो खाली टाइम है उसका सदुपयोग कर लो, और कुछ नहीं। अपन मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे। अपन ने ये देख लिया था कि कैसे शिवाजी महाराज का उत्कर्ष हो रहा है। ये जो मराठा साम्राज्य फैल रहा है ना, वो कुछ ना कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र है और कुछ ना कुछ कर्नाटक का क्षेत्र है। ये उत्कर्ष कहाँ हो रहा है? इन क्षेत्रों में हो रहा है। अपन ने शिवाजी महाराज का उत्कर्ष देखा धीरे धीरे। क्या क्या करा उन्होंने? सबसे पहले एक तोरण का किला है वो जीता। फिर उसके बाद में हमने देखा कि सालेहर का अभियान करा। सालेहर के अभियान में किसको खत्म करा था? अफजल खान को। फिर इसके बाद में एक और अभियान करा, वो किसके खिलाफ था? शाइस्ता खान के खिलाफ। जब उनमें उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया कि यार अपन हराते जा रहे हैं, हराते जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत डेयरिंग मूव चला। उस समय का शायद सबसे डेयरिंग मूव होगा वो। उन्होंने क्या करा? सूरत को लूट लिया। और सूरत को लूटना बहुत बड़ी बात थी। उसका कारण क्या है? सूरत जो बंदरगाह है, वहां से लगभग भारत का ज्यादातर व्यापार होता था। अभी सूरत बंदरगाह जो है, वहां पे विदेशी कंपनियां तो बहुत सारी, पर अंडर में किसके आता है? तो मुगलों के। इतनी चीज ध्यान में रखना है। कोई अपने से थोड़ा बहुत अगर परेशान करे तो अपन सहन कर लेते हैं, और अगर अति हो जाए तो उसको जवाब देना जरूरी होता है, राइट? नहीं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कमजोर है। मुगलों में इस समय जो शासक है उसका नाम क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब बहुत शक्तिशाली शासक है, और उसको पता है कि कैसे चुप करवाया जाता है। फंसा हुआ था वो, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। और जब शिवाजी महाराज ने लूट करी है सूरत की, आप लोगों ने सूरत तक लिख लिया था, 1664 सूरत की प्रथम लूट। शाइस्ता खान, अब लिखो 1664 सूरत की लूट। सूरत की प्रथम लूट। जैसे ही शिवाजी महाराज ने सूरत के बंदरगाह को लूटा, वहां पे जॉर्ज ऑक्सडाइन नाम का एक विदेशी व्यक्ति था, ब्रिटेन का था वो। ये जो सूरत की लूट का वर्णन है, कोई ना कोई तो देगा, तो उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। कौन है? जॉर्ज ऑक्सडाइन। कभी प्रश्न बने कि सूरत की लूट जो मराठों ने करी थी या शिवाजी महाराज ने करी थी, उसके प्रमाण हमको कहां से मिलते हैं, हमको कैसे पता? तो एक प्रत्यक्षदर्शी था। प्रत्यक्षदर्शी मतलब समझते हो? सामने देख रहा था वो। मतलब एक तो रहता है कि बातें सुनना कि यार ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सुना था कि यार ये वाला कांड हुआ यहाँ पे। एक होता है कि मैंने तो देखा। तो देखने वाला ज्यादा सत्य होता है। तो ऐसे व्यक्ति था जॉर्ज ऑक्सडाइन। ये सूरत की लूट के प्रत्यक्षदर्शी कौन है? जॉर्ज ऑक्सडाइन। ये प्रश्न बनता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखें ना। जैसे सूरत की लूट हुई, मुगलों के कान खड़े हो गए, बोले कि अब अति हो गई है, अब आप हमारे बंदरगाह को लूटोगे। विदेशियों के मन में क्या भावनाएं आएगी कि यार ये हम तो मुगलों के अंडर हैं, हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मुगलों की थी, और मुगल हमको बचा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, मुगल कमजोर हैं। और क्या ये चीज मुगल सहन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो मुगलों ने क्या करा? एक व्यक्ति है इनका सिपह सालार जय सिंह। सिपह सालार मतलब होता है इनका सेनापति, बड़ा महान शासक, बहुत महान शासक था, बहुत बड़ा योद्धा था। उसने मुगलों को कई सारे युद्ध जिताए थे। उसकी कई पीढ़ियां मुगलों की सेवा में थी। नाम क्या था? जय सिंह। उसको कई सारी उपाधियां मिलेगी, सवाई माधव जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह। तो क्या हो रहा है? ठीक इसके अगले वर्ष 1665 शिवाजी वर्सेस जय सिंह। ये राजस्थान के सबसे महान, सबसे बड़े शासकों में से एक, सबसे ताकतवर शासकों में से एक। आने वाले जो मुगल शासक रहेंगे उसको सवाई राजा की उपाधि देंगे। कुछ लोग, कुछ शासक इसको मिर्जा राजा की उपाधि देंगे। तो कितना इसका रुतबा रहा होगा ये देखना। बाद में इसको ये लोग मालवा और गुजरात की जागीर भी देंगे। पर इस बीच में कौन आ जाएंगे? बहुत महान शासक है, पर इस बीच में मराठों में कोई और आ जाएगा। उनका नाम क्या रहेगा?
पेशवा बाजीराव, वो इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देगा। कुछ प्रश्न अभी वर्तमान में भी उठे हुए हैं, हम उसके भी जवाब ढूंढेंगे इसी चीज को लेके। यहां तक समझ में आया? जब इन दोनों के बीच भिड़ंत होगी तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जय सिंह एक तरफा जीता था। शिवाजी महाराज को इसने बंधक बना लिया था, पूरे मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया था जय सिंह ने, बड़ी भारी सेना लेके आया था, इसके आगे टिक ही नहीं पाए थे। जब जय सिंह को हराएंगे शिवाजी महाराज को, तो एक संधि होगी जिसका नाम रहेगा पुरंदर की संधि। हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट डालिएगा 11 जून 1665, पुरंदर की संधि। निष्कर्ष क्या निकला? जय सिंह जीता है और पुरंदर की संधि हो रही है। जून 1665, 11 जून 1665 को क्या हो रही है? पुरंदर की संधि हो रही है। इस पुरंदर की संधि में जो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, अब जब आप हारोगे या कोई जीतेगा तो जो संधि होगी वो किसके पक्ष में रहेगी? जीतने वाले के पक्ष में रहेगी। तो जीतने वाला देखो क्या क्या मांगे कर रहा है मराठों से, और मराठों को क्या क्या मांगे मांगनी पड़ रही है। ये हम संधि में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी उन्होंने टफ पेपर बनाने की कोशिश करी तो इसमें से देगा क्वेश्चन। कंपटीशन में तो आता ही है कि इनमें से कौन सी चीज नहीं थी। पहला, 35 में से लगभग 32 किले मांग लिए, 23 किले। पैंतीस में से 23 किले किन के लिए? मुगलों के लिए। लगभग 2/3 किले किनके पास में आ गए? मुगलों के पास में। किनके? मराठों के। आप कुछ सोचो, किसी के पास में अगर 35 किले हो और उसमें से 23 मांग लिया जाए तो आप उस युद्ध का परिणाम देख सकते हो, मतलब कितनी बुरी हार हुई होगी मराठों की। समझ पा रहे हो? दूसरी मांग इनने मांगी है, दूसरी चीज इन्होंने बोला कि शिवाजी महाराज तो अपने आप को क्या समझते हैं? राजा समझते हैं, तो वो खुद तो आएगा नहीं, स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो खुद नहीं आएगा दरबार में। दरबारी बन के आने के लिए तो वो तैयार नहीं है, तो वो नहीं आए तो कौन आए? युवराज आए। देखो, दरबारी बनने का मतलब समझते हो? अधीनता स्वीकार कर लेना। अगर आप औरंगजेब के दरबार में जाके बैठोगे, जैसे इनके सवाई राजा जय सिंह ये बैठते थे उनके दरबार में जाके, ज्यादातर जो राजस्थान के शासक थे वो बैठते थे, मध्य प्रदेश के ज्यादातर शासक बैठा करते थे, दक्षिण के भी कुछ शासक जाके बैठा करते थे। अगर आप वहां जाके बैठते हो, उनके आगे खड़े रहते हो, सिर झुकाते हो, तो अधीनता आपने पूरी तरीके से स्वीकार कर ली है। अब मराठों का यह कहना था कि हमारे लिए तो राजा है, छत्रपति है, तो छत्रपति को हम भेज नहीं सकते, वो तो पूरा मराठा साम्राज्य का अपमान है, उसके लिए तो हम मरना पसंद करेंगे पर इतना तो नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है, छत्रपति को सीधे सीधे मत भेजो, छत्रपति के छोरे को भेज दो, वो भी मामूली आदमी तो नहीं है, प्रिंस है उनका, आने वाले भविष्य मराठों का। ये जियो पॉलिटिक्स होती है इसमें, ये आप समझो डिप्लोमेसी है ये। अगर कोई और होता तो गुस्सा करने लग जाता कि तू नहीं आ रहा, कि हम तो तुम सबको खत्म कर देंगे, पर डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी कैसे है कि आगे आने वाले राजा को तो अधीन कर ही लिया है ना, कुछ साल जिएंगे, थोड़े साल बाद तो फिर हमारे सामने आएगा, क्या खड़ा होगा और हमारे साथ में रहेगा बच्चा इनका, तो हम जो सिखाएंगे सीखेगा भी सही। ऐसा निर्णय लिया, और इनकी जगह क्या, तो शिवाजी की जगह संभाजी महाराज को भेज रहे हैं मुगल दरबार में। पर कौन है संभाजी महाराज? इनके बड़े पुत्र है ना। कहा भेजा? मुगल दरबार में, दरबारी। अच्छा, दरबारी बन के रहेंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि यार ये ओहदे वाला आदमी है, ऐसे उठाई गिरा नहीं है, ये तो पता करना पड़ेगा ना।
आप शिवाजी महाराज के बेटे को बुलवा रहे हो अपने पास में, तो हर कोई है क्या? वो नहीं है ना। तो इनमें क्या होता था, मुगलों में मनसब बंटते थे। मनसब ये बताता था कि आप कितने ज्यादा ओहदा रखते हो, जितने ज्यादा मनसब उतना ज्यादा ओहदा। मनसब का मतलब ये समझ लो कि आप मानो ये मुगल दरबार में है। कभी मनसब से रिलेटेड प्रश्न है कि मनसब क्या होता है, तो इतना समझो ये मुगल दरबार है। मुगल दरबार में क्या होता है कि दो चीजें होती है, एक मनसब होता है और दूसरा सेना से रिलेटेड होता है। मनसब का मतलब है कि मैं आपको कितने पैसे दूंगा। आप सब दरबारी हो, जिसकी ज्यादा तनख्वाह है वो निचला आदमी की ऊंचा आदमी है। आज भी ऐसे ही होता है, जितनी ज्यादा तनख्वाह उतना ज्यादा ऊंचा आदमी। यह मनसब तय करता है कि तनख्वाह कितनी होगी। इतनी चीज समझ लो। समझ में आई? डाउट तो नहीं है ना बेटा? तो ऐसे ही जो संभाजी महाराज है उनको कितने का मनसब दिया था? 5,000 का मनसब दिया था। कितने का मनसब? 5,000 का मनसब। 5,000 का मनसब दिया इनको कि हम ऐसे ही नहीं बुला रहे हैं आपको, आप आओ, या जो आपका बेटा आएगा हम उसको मनसबदार बना रहे हैं अपना। और मनसबदार में भी छोटा मोटा नहीं, 5,000 का मनसबदार। फिर और क्या बोला इनको? शिवाजी महाराज का क्षेत्र कौन सा? दक्षिण भारत। मैंने बोला था दक्षिण भारत में बार बार अभियान कौन कर रहा है? औरंगजेब। परेशान है दक्षिण से। मैंने बताया था औरंगजेब इतना ज्यादा कट्टर है कि उसको मुसलमानों से प्रेम नहीं है, वो सुन्नी कट्टर मुस्लिम है। तो जो शिया मुसलमान हैं दक्षिण में, शिया सुन्नी में फर्क जानते हैं? कौन कौन जानता है? आप जानते हैं। और देखो शिया सुन्नी का बेसिक फर्क समझ लो, बार बार क्वेश्चन कभी आया तो समझ पाए अपन। एक होते शिया, एक होते सुन्नी। जब पैगंबर मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने इस्लाम की स्थापना करी। इस्लाम की स्थापना में क्या हुआ कि एक ईश्वर को पूजोगे, ईश्वर एक है। उनके आखिरी पैगंबर कौन है? मोहम्मद साहब। इतनी बात तय हुई। इसके बाद में क्या हुआ, जब ये बात तय हो गई ना, तो उत्तराधिकारी कौन बनने का, इसको लेके झगड़ा हो गया। मोहम्मद साहब को सब मानते हैं और उनके बाद में कौन आएगा उसको क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। बाद वाले को क्या बोलेंगे? खलीफा। अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। अब खलीफा को लेके दो चॉइस थी। दो चॉइस कैसे थी? एक तो उसके शिष्य बन जाएं, मोहम्मद साहब के कौन बन जाए? शिष्य, उत्तराधिकारी। दूसरे बोल रहे थे कि नहीं, शिष्य नहीं बनना चाहिए, उनके परिवार के लोग बनना चाहिए, जो उनके खून के रिश्ते वाले लोग हों। अगर आपको यह मौका मिलता उत्तराधिकारी चुनने का, तो आप लोग किसको चुनते? शिष्य को या खून के रिश्ते वालों को? शिष्यों को चुनते। तो जिन्होंने शिष्यों को चुना था वो कौन हो गए? सुन्नी। जिन्होंने बोला कि नहीं शिष्य से कुछ नहीं होता, इनकी नस्ल चल रही है पूरी पूरी, इनके खून के रिश्ते वालों को ही चुनना चाहिए, वो कौन हो गए? शिया। बस इतनी सी बड़ी लड़ाई है। तो जो शुरुआत के खलीफा हैं अबू बकर, उस्मान, इनको सुन्नी नहीं, शिया नहीं मानते। उनका कहना है कि असली जो है वो कौन है? अली हैं, और उसके बाद में कौन है? हुसैन है। तो आप लोग देखोगे हुसैन के लिए जो छाती पीटते हैं वो शिया हैं। अपने आगे मुसलमानों को समझ नहीं है या पता नहीं है, जैसा भी उनका रहा हो, पर यहाँ पे सुन्नी भी पीटते हैं छाती, क्योंकि उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। जो करबला का युद्ध है वो भी इससे संबंधित है। आगे बढ़े, समझ में नहीं आया होगा ना? उसके लिए थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज हो ना तो समझ में आएगा, थोड़ा बहुत, इतना सा भी। पर अगर इतना सा भी नहीं, आपको ये भी नहीं पता मुसलमान क्या होते हैं, तो मैं इतने डीप में नहीं समझा पाऊंगा कि एक धर्म का नाम है जो अपने यहाँ पे रहते हैं कुछ लोग, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप लोगों को फिर से स्कूल में भर्ती होना चाहिए, KG फर्स्ट से। कोई बुराई नहीं है उस चीज में, होना चाहिए, बिल्कुल वो अच्छी चीज रहेगी। आगे बढ़े। दक्षिण के अभियान बार बार करने के लिए आता था औरंगजेब। औरंगजेब को एक तो दक्षिण के शासक परेशान करते थे, दूसरे मराठा परेशान करते थे। तीसरी जो संधि का पॉइंट है वो ये है कि अब कभी भी अगर मुगल सेनाएं आएगी दक्षिण में, तो दक्षिण में हेल्प कौन करेगा मुगल सेनाओं की? मराठा करेंगे। वो मराठा हेल्प करेंगे, सो करेंगे। मराठा बिना अंग्रेजों से मुगलों से पूछे दक्षिण में किसी पे आक्रमण भी नहीं कर सकते। दोनों बातें हो गई। एक तो बिना पूछे आक्रमण भी नहीं करेंगे, और अगर आक्रमण होगा मुगलों के द्वारा तो उनकी हेल्प भी करेंगे। समझ में आया? तीसरी पॉइंट लिखा रहे हैं,
कि दक्षिण में मराठा आक्रमण नहीं। प्लस मुगल आक्रमण को सहायता। सहायता। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। हारे हैं तो क्या करो, सबसे पहले शक्ति कमजोर करो। शक्ति कमजोर करना हो तो किले छीन लो। और क्या करो कि एक वैचारिक रूप से ऐसी मानसिकता बनाओ कि ये लोग कमजोर है, तो क्या करो, बेटों को हमारे पास में बुला लिया। तीसरा काम क्या करा कि दक्षिण में हमसे बिना पूछे आक्रमण मत करो, और अगर आक्रमण करते हैं हम लोग तो हमारी क्या करो, हेल्प करो। और कुछ पॉइंट है। अभी युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, तो घाटा तो हुआ होगा। शिवाजी महाराज को भी घाटा हुआ, मुगलों को भी घाटा हुआ। तो हर्जाना कौन भरता है युद्ध का? हारने वाला भरेगा। तो शिवाजी महाराज को बोला कि 40 लाख रुपए चाहिए तुमसे हर्जाने के रूप में। कितने? 40 लाख का हर्जाना। तो शिवाजी के प्रतिनिधि कुछ ना कुछ तो बोले होंगे कि आप 40 लाख रुपए मांग रहे हो, पहले 23 किले छीन लिए हमसे, 40 लाख रुपए कहां से लाके दें? तो इन्होंने बोला एक काम करो, तुम एक जागीर है बालाघाट की जागीर, जो मध्य प्रदेश में, वो बालाघाट की जागीर रखो, हम इसके बदले दे रहे हैं तुमको। उसमें से जो रेवेन्यू आए ऐसे कर कुरा के 40 लाख रुपए हमको लौटा देना। तो इसके बदले में क्या मिली है? हर्जाना 40 लाख का देना है इनको। किसके बदले में? बालाघाट की जागीर के बदले में। यहां तक समझ में आया? लास्ट वही था कि मनुची उपस्थित था इसमें। इसमें कौन उपस्थित था? मनुची। उसमें कौन उपस्थित था सूरत की लूट में? जॉर्ज ऑक्सडाइन। और इसमें कौन उपस्थित है? तो मनुची उपस्थित है। यहां तक समझ में आया? देखो डेली आओगे तो समझ में आएगा, नहीं आओगे तो नहीं समझ में आएगा। सीधी सी बात थी, मराठाओं का उत्कर्ष हुआ, शिवाजी महाराज आए, उन्होंने तोरण का अभियान करा, सालेहर का अभियान करा, है ना, और आखिरी में शाइस्ता खान को भी हराया। जब उनका उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सूरत की लूट कर ली। सूरत की लूट से क्या हुआ, कान खड़े हो गए किसके? मुगलों के जब कान खड़े हुए, उनको गुस्सा आया तो उन्होंने किसको भेजा? तो सवाई राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने क्या करा, मराठों को हराया। तो संधि होगी मराठों को हराने के बाद में, और जो संधि हुई आपके सामने उसकी शर्तें हैं। कभी पूछें कि उस संधि जिसका नाम क्या है, पुरंदर की संधि, ऐसे क्वेश्चन आता है कि शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच में कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। अच्छा, पुरंदर की संधि में कौन कौन आए थे? तो शिवाजी महाराज और जय सिंह। कब हुई थी? तो 16, ये नहीं पूछेंगे ना, ये नहीं पूछेंगे। 1665। वो पूछेंगे कि अच्छा कितने किले दिए थे? तो 23 किले दिए थे। वो पूछेंगे कि क्या शिवाजी महाराज को भेज दिया था क्या दरबारी बना के? किसको भेजा था? संभाजी कौन है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपने को जवाब देना आना चाहिए। वहां पे कौन उपस्थित था? मनुची उपस्थित। इतनी चीज ध्यान में होना चाहिए। मुगल दे रहे हैं मराठों को। मराठों का ये सीधा सा कहना है कि जैसे बातचीत होती होगी संधि, तो दोनों पक्ष आके बैठते होंगे संधि के लिए। जीता हुआ पक्ष दबाव बना रहा है कि 40 लाख रुपए चाहिए। संधि दोनों चाहते हैं, मराठे कमजोर हो गए इसलिए चाहते हैं, और मुगलों को जरूरत है इसलिए चाहते हैं। अब जब संधि की शर्तें होगी तो ये मराठे हैं, ये मुगल हैं, ज्यादा भी ये लग रहे हैं। इन्होंने इनको बोला, क्या हो गया? इन्होंने इनको बोला कि 40 लाख रुपए चाहिए। तो ये सीधी सी बात बोलेंगे कि आपने हमसे 23 किले तो ले लिए 35 में से 40, और आक्रमण करा, वो तबाही मचाई, वो अलग। अब कहां से लाके दें 40 लाख? तो इन्होंने बोला ठीक है, वो क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है बालाघाट का, वहां जाओ, वहां तुमको खेती बाड़ी करना हो करो, वहां लोगों को पकड़ो, मारो, पीटो, तुम्हारी जो इच्छा हो करो, पर हमको वहां से रेवेन्यू थोड़ा इकट्ठा करके 40 लाख रुपए दे देना। 40 लाख रुपए देने, ऐसा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। हाँ, क्या हो गया?
कब देगी? अच्छा, इन मुगल वो मराठा से बेटा अभी बाद में बताएंगे तुमको कब देंगे, है ना। आगे बढ़े। फिर एक और बात हुई संधि में जाते जाते आखिरी में, कि सवाई राजा जय सिंह कहते हुए गए शिवाजी महाराज को कि राजे संधि वंधि तो ठीक है, और औरंगजेब याद करते हैं आपको। औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने बहुत चिट्ठियां लिखी थी, और चिट्ठियों में वो लिखा करते थे कि ये जो तू मंदिर तोड़ने काम कर रहा है ना, अच्छे नहीं, इसका परिणाम तेरे को भुगतना पड़ेगा, अपने दादाजी से सब कुछ सीख। ये सब चिट्ठियां लिखते थे। औरंगजेब के ध्यान में था कि मैं मंदिर तोड़ रहा था, शिवाजी चिट्ठी लिखा करते थे, चिट्ठी मेरे को समझाते थे कि तेरी अच्छी स्थिति नहीं होगी आगे जाके। आप मुगल राजा को बोल रहे हो वाली चीज, उठाई गिरा नहीं है वो अति कट्टर आदमी है। उसने रोंद के रख दिया था। पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? औरंगजेब का। उसने किसी को देखा ही नहीं, उसने बस ये देखा कि ये गैर सुन्नी है, इसको खत्म करूंगा। उसने कला की भी कदर नहीं करी। उसके बाप दादाओं ने जो कला बनवाई थी ना, जो पेंटिंग्स बनवाई थी, जो स्कल्पचर आर्ट बनवाई थी, उसने उन सबको तोड़वा दिया। अपने बाप दादाओं की मजारों पे जाके भी तोड़वा दिया। वो ऐसा व्यक्ति था। उसने अपने पिताजी के जो प्रिय पुत्र था, उसका क्या नाम था? अच्छा सा नाम था यार, क्यों? दारा शिको। इसके पिताजी का नाम क्या था औरंगजेब के? शाहजहां। शाहजहां का जो प्रिय बेटा था ना, दारा शिको, उस दारा शिको की गर्दन काट के पिताजी के सामने पेश करी थी इसने। वो बोला था कि ये देखो, अच्छा लग रहा है बेटा। अपने बाप को प्यासा रखता था ये आदमी। हाँ, चने देता था, पानी नहीं देता था। तो एक बार औरंगजेब ने बोला भी था कि तेरे से तो हिंदू अच्छे हैं जो अपने मरे हुए पितरों को भी खिला देते हैं। औरंगजेब ने नहीं, शाहजहां ने औरंगजेब के लिए बोला था कि तेरे से तो हिंदू बहुत अच्छे हैं जो अपने मरे हुए पितरों को भी खिलाते हैं, तो अपने जिंदे बाप को ढंग से नहीं खिला पा रहा। खैर, उसका गुस्सा भी था कुछ ना कुछ औरंगजेब का। उसका कहना था कि मेरी जगह मेरे भाई को क्यों बना रहे हो राजा। यहां तक समझ में आया? तो ये मिर्जा राजा जय सिंह है ना, वो कहते हुए जाएगा कि औरंगजेब याद करते हैं आपको, और याद करते हैं तो एक काम करो, अगले साल बर्थडे आ रहा है औरंगजेब का, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, तो आप हैप्पी बर्थडे में आना उनकी। अब शिवाजी महाराज मना कर सकते हैं क्या? समझौता टूट जाएगा ना। शिवाजी महाराज बोलते भी है जय सिंह को कि देखो यार, लड़ाई की जगह है, लड़ाई की जगह है, पर तुम भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूं। जय सिंह और शिवाजी महाराज। तो एक बात बताओ यार, तुमको क्या लगता है मैं अगर वहां गया तो क्या होगा? तो जय सिंह बोलता है, और एक और राजा भी रहता है शायद, राम सिंह या ऐसा करके कुछ, वो बोलते हैं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। अगर आपको कुछ होगा तो हम लोग बैठे हुए, तो आपकी जान पे बात नहीं आएगी। तो सन लिखिएगा 1666। क्या हो रहा है? बर्थडे मन रहा है, किसका? औरंगजेब का। और ये सब बर्थडे में जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? शिवाजी महाराज औरंगजेब के बर्थडे में गए। बेटा तो था ही सही, शिवाजी महाराज भी पहुंच गए। बर्थडे की घटना बड़ी विचित्र है उनकी, बड़ी फेमस है। क्या हुआ कि एक तो शिवाजी महाराज जैसे अंदर घुसे तो शिवाजी महाराज ने हुजरा नहीं किया। हुजरा मतलब होता है कि हाँ, इसको बोलते हैं, वो बेटा मुजरा होता है। ये बोल रहा है मैंने इसको बोला कि हुजरा नहीं किया, तो ये बोल रहा डांस। दोनों में अंतर समझ दोस्त। बस सम्मान देना, प्रणाम करना। तो क्या होता था, मुगलों को ऐसे झुक के पैरों पे बैठ के ऐसे करके करना पड़ता होगा। पहली बार शिवाजी महाराज अंदर घुसे अखड़ में, उधर सामने औरंगजेब बैठा हुआ है, इधर इनका दरबार सजा हुआ है बहुत बड़ा, और शिवाजी महाराज ऐसे ही चलते चलते निकल गए उसके सामने से। कैसा लगा होगा औरंगजेब को? आखिरी होगी ना।
औरंगजेब के दरबार में एक खासियत थी कि वो कुछ कुछ अलाउद्दीन जैसा था। अलाउद्दीन सॉरी, बलबन जैसा। बलबन ने बहुत सारे अपने यहाँ नियम कानून लागू करे थे। नियम कानून कुछ ऐसे थे कि उसके दरबारी एक जैसे कपड़े पहनते थे। डेकोरम था, आप हर कुछ पहन के नहीं आ सकते हो, बहुत डेकोरम था वहां पे। तो औरंगजेब के यहाँ पे भी डेकोरम था। उसके यहाँ क्या व्यवस्था थी कि राजा के अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बैठेगा। जैसे मैं खड़ा रहता हूं, तुम लोग बैठे रहते हो ना, इसका ठीक उल्टा था। मैं बैठे बैठे पढ़ा था और तुम लोग खड़े खड़े पढ़ते। अब उसमें से बहुत सारे बुजुर्ग राजा भी थे, तुम बुजुर्ग राजाओं के क्या करें, तो ऐसे ऐसे नीचे रस्सियां और ऐसे चेनें लटकी हुई रहती थी। बसों में देखिए, बसों में नहीं, ट्रेन में होती है पकड़ने की, जो लोग वो मेट्रो वगैरह रहती है ना उसमें, तो उसमें आप ऐसे पकड़ के खड़े रह सकते हैं। तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था थी। अब शिवाजी महाराज गए, आगे आगे लग गए, खड़े हो गए आगे आगे जाके राजे। तो वहां से आया उनका मंत्री, बोले कि आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपकी जगह तीसरी पंक्ति में है। तो उनको थर्ड पंक्ति में जाके खड़ा कर दिया। फिर अखर गई, उनका तो गुस्सा ताव पे, बोले मेरे साथ में मजाक कर रहा है क्या। औरंगजेब ने बोलना चालू करा तो शिवाजी महाराज को गुस्सा आ गया, और शिवाजी महाराज ताव से बाहर निकल के आ गए। बोले कि मेरे को तीसरी पंक्ति में कैसे खड़ा कर दिया, मैं राजा हूं महाराष्ट्र का, मेरे से मजाक छत्रपति कहते हैं। मजाक में ले रहे हो क्या। वहां पे बकायदा जैसे अपने कॉलेज में कभी कभी तमाशे होते हैं ना, वैसे कुछ तमाशा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, लोग बोल रहे हैं क्या हो गया भाई, गुस्से में बोल के बड़बड़ा के, अरे क्या है, मजाक चल रहा है क्या, मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या, तुम कौन हो, वहां आओ महाराष्ट्र में तब बताता हूं। ऐसे करके ना शिवाजी महाराज गुस्से में निकल गए। ना नमस्ते करा, ना गिफ्ट दिया, कुछ भी नहीं। वो छोटा सा उनका छोरा भी पीछे पीछे आ गया। संभाजी, औरंगजेब सहन करेगा क्या, पर समझौता हुआ था, मार सकता नहीं। अब शिवाजी महाराज जब घर पहुंचे तो उनको पता चला यार दिक्कत वाला काम तो करके आ गया मैं, पर इधर इनने वादा करा है जय सिंह और इनने कि हम संभालेंगे। फिर जय सिंह आया कि यार ये क्या कर दिया यार आपने, यार अति कर दिया यार। अभी तक तो हुआ नहीं था, पहली बार हुआ इस आदमी के सामने, पता नहीं क्या करे। तो उसकी जो परिवार की महिलाएं थी, महिलाएं कौन, जैसे इसकी मामी जी, मामी जी पहचानते हो ना, शाइस्ता खान की पत्नी, वो इसकी पत्नी खुद की, वो बहुत बेकारी, इसको इस कमजोर को खत्म करो, ये कौन है, काफिर है ये, इसको जिंदा क्यों छोड़ रखा है, आपको पता नहीं क्या इसने महाराष्ट्र में कितनी धमाले करी थी, हमको कितना परेशान करा था, कितने धोखे दिए इसने, इसको खत्म करो, इसको जिंदा क्यों रख रखा आपने। महिलाएं ज्यादा कर रही है, समझ रहे हो ना। बहुत बार बार उसको समझाई, औरंगजेब को खत्म करना पड़ेगा, कि नहीं तो ये चूड़ियां ले लो हमारी। अति कर दी उनने, तो इसने बोला कि धीरज से मरवा देंगे इसको, सबसे पहले तो कैदी बना लो। तो शिवाजी महाराज को क्या करा, कैदी बना लिया, शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज को भी, दोनों कैदी बना लिया। अब ये समझ गए कि ये मार देंगे कुछ दिनों बाद, जैसे इनकी बैठक वगैरह खत्म होगी, इधर जय सिंह अपने घर जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक योजना निकाली, उन्होंने क्या नाटक करा, बीमार होने का नाटक, कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। अपने साथ में लोग तो लेके आए थे, बीमार होने का नाटक करा, बोले मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, क्या करूं। तो एक वहां के लोग ने सजेशन दिया, आसपास पहरेदार है, उन्होंने सजेशन दिया कि एक काम करो, आप क्या करो, आप लोग बीमार होते हो तो क्या करते हो, डॉक्टर के पास में जाते हो, पर एक और काम भी करते हो, फिर भी ठीक नहीं हो तो क्या करते हो, कुछ पुण्य का काम कर लेते हैं ना, क्या पता निपटने वाले हों उसके पहले कुछ अच्छा कर जाएं, होता है ना ऐसा। या क्या पता अपनी बीमारियां खत्म हो जाए, पुण्य का काम करने से भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे जाके, या प्रसाद बोल देंगे जाके कि अगर भगवान मेरे को ठीक करा तो 2 किलो मिठाई, ठीक अगले दिन। और जैसे अपन ठीक होते तो अपन भूल जाते हैं, मेरे साथ में कई बार हुआ है, भगवान माफ करना है ना, सच में होता है। अपन तकलीफ में बहुत याद रखते हैं भगवान को, ना जाने कहां कहां मानता कर लेते हैं, और तकलीफ ठीक होने के बाद में भूल जाते हैं। पर उन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूं, मैं बहुत सारी मिठाई फल वगैरह गरीबों में बंटवा देता हूं। अब गरीबों में डाइट नहीं बंटवाते हैं, जो बंटवाता है उसका हाथ भी लगवाते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो ऐसे बहुत सारी मिठाइयों के टोबले आए,
फलों के टोपले आए, किन के लिए आए थे? गरीबों के लिए। जब ये सब गरीबों के लिए आए तो शिवाजी महाराज के अंदर आए, मतलब उनके रूम में आए। उन्होंने व्यवस्था क्या करी कि ये टोपले है ना, इनमें से फल तो हटाएंगे और कौन, मैं खुद बैठ जाऊंगा। 5.5 फीट के तो थे, छोटे से। मेरे बच्चे को बिठाऊंगा, मैं बैठूंगा और हम लोग निकल जाएंगे। जैसे बाहर निकले तो दरबारियों ने पूछा, जो ध्यान रख रहे थे, उन्होंने बोला ये क्या है? बोले बीमार ज्यादा हो रहे हैं, अभी पता नहीं कितने दिन रहे, तो फल है और कुछ मिठाई है। किनके लिए? गरीबों के लिए। उन्होंने बोला हाँ दे दे, वैसे ज्यादा टाइम नहीं बचा है। दोनों भग गए, दोनों भगे, उत्तर प्रदेश तरफ गए, सीधे गए ही नहीं। कहाँ पे? महाराष्ट्र नहीं गए। जब ये लोग मारने की कोशिश करने के लिए आए अंदर, और एक को नकली बना के चले भी गए अपने जैसे को। जब ये अंदर आए तो इन्होंने देखा शिवाजी महाराज दिखे क्या? नहीं दिखे। उनका बेटा दिखा क्या? बाद में पता चला तो औरंगजेब के कान खड़े हुए, बोले ढूंढो उसको, मारो, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, पहले बेइज्जती करके गया है वो, कहीं से भी लेके आओ उसको। मूवीज में बोलते हैं ना कि जिंदा या मुर्दा, वैसे भिजवाया, मिले ही नहीं। शिवाजी महाराज जैसे तैसे करके कहां पहुंच गए? वापस महाराष्ट्र। और अफवाह क्या उड़ाई कि मेरा बेटा तो चलते ही मर गया, ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं तो पहुंच जाऊं, मेरे बेटे को बीच में मार दें बदला लेने के लिए। इस चीज से बचाने के लिए उन्होंने बहाना बनाया, बोले कि मेरा बेटा तो मर चुका है कब का। बाद में बेटे को बुला लिया। और फिर एक घटना हो रही है, वो घटना हो रही है 1770, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, जोरदार घटना है। 1770 सूरत की दूसरी लूट। यहां पे तो औरंगजेब का बर्थडे मना,